रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके में एक रूसी मिसाइल डिपो पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन का दावा यह भी है कि इस हमले में ब्रिटेन से मिली 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया। दावों के मुताबिक स्टॉर्म शैडो के हमले में रूस का हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लेकर जहां यूक्रेन रूस की तबाही के दावे कर रहा है, तो वहीं रूस का दावा है कि मई से लेकर अब तक वो यूक्रेन की 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो मिसाइलें तबाह कर चुका है। इधर अमेरिका और ब्रिटेन ने हारते यूक्रेन को जिताने के लिए खुद ही रूस के खिलाफ जंग शुरू कर दिया है। जंग के 500 दिन, रूस पर तूफानी कहर। अब लगभग साफ हो चुका है कि रूस को हराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन जंग के 500 दिन पूरा होने पर ब्रिटेन और अमेरिका ने एक साथ यूक्रेन में कब्जा जमाए बैठे रूसी सैनिकों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर अमेरिका के हिमात रॉकेट और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। हालांकि रूस ने डंके की चोट पर दावा किया है कि यूक्रेन की तरह अब अमेरिका और ब्रिटेन भी रूस के खिलाफ जीत का झूठा प्रोपेगेंडा करने लगे हैं। अमेरिका ब्रिटेन का रूस पर एक साथ हमला। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा किया है कि उसने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के हथियार गोदामों को उड़ा दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस गोदाम में रूस की सबसे एडवांस तोप के गोले और मिसाइलें रखी हुई थी, जिन्हें स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से उड़ाने का दावा यूक्रेन कर रहा है। जंग के 500 दिन पूरा होने के मौके पर मिसाइलों का अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला रूस के मिसाइल गोदाम पर हुआ है। 300 किलोमीटर तक तबाह हुए हथियार गोदाम। 11 मई 2023 को ब्रिटेन की सरकार ने ऐलान किया था कि उसने यूक्रेन को 250 किलोमीटर तक मार करने वाली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें युद्ध करने के लिए दी हैं। तब से अब तक ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के रूसी सेना के ठिकानों पर दर्जनों बार हमले किए हैं। लेकिन रूस यूक्रेन के 500 दिन पूरा होने पर जिस तरह से रूस के हथियार गोदामों को उड़ाया गया है, वो हैरान करने वाली खबर है। जरा देखिए, यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस हथियार गोदाम को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें कहां तक तबाह कर रही हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने सुखोई 27 फाइटर जेट से रूस के हथियार गोदाम पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया है। दावों के मुताबिक सुखोई 27 फाइटर जेट में लगे स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने सीधे मिसाइल, बम और रॉकेट से भरे रूसी हथियार गोदाम में जोरदार धमाका किया, जिसके साथ ही गोदाम में बेहद शक्तिशाली विस्फोट हुआ। रूसी गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन के दावों के मुताबिक ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने पूरी तरह से बेहद सटीक हमला किया है। स्टॉर्म शैडो से रूस पर स्पेशल हमला। स्टॉर्म शैडो के इस हमले के बाद से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद खुश हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से अमेरिका और नेटो ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी कि रूस के खिलाफ अगले 10 दिन में बड़े हमले करो, वरना नेटो और अमेरिका यूक्रेन को F-16 और स्टॉर्म शैडो जैसी घातक मिसाइलें नहीं देंगे। यही वजह है कि यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस के सबसे बड़े हथियार गोदाम पर यूक्रेन ने ब्रिटिश मिसाइल से हमला किया है। इस हमले के बाद से ज़ेलेंस्की एक बार फिर से नेटो पर दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करो। Яке формулювання потрібне для запрошення? Просто потрібне запрошення. Ми розуміємо, що можуть бути складнощі
з тим чи іншим, як то кажуть, орденом, щоб отримати об'єднану підтримку всіх партнерів альянсу. 300 किलोमीटर तक तबाह हुए हथियार गोदाम, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इक्यासी देशों के घातक हथियारों के बावजूद अभी तक यूक्रेन रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया है। हालात ये हो गए हैं कि पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने लगभग काबू पा लिया है। यूक्रेन के तमाम काउंटर अटैक रूस ने पूर्वी यूक्रेन में नाकाम कर दिए हैं। कुछ दावों के मुताबिक रूस जून 2023 तक यूक्रेन पर 8000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। लगभग 5000 से ज्यादा रूसी टैंक पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन में भयानक तबाही मचाने में जुटे हुए हैं। जबकि नेटो से यूक्रेन को मिले घातक जर्मन टैंक लेपर्ड, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक अभी तक जंग के मैदान में अपना कमाल नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नेटो के आधुनिक हथियार क्या रूस के प्रचंड हमलों के सामने नाकाम साबित हुए हैं? साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो क्या मई से जून के बीच रूस पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? ये वो सवाल है जिसे लेकर यूक्रेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन हफ्तों से माथापच्ची कर रहे हैं। इधर यूक्रेन ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों को लेकर गदगद हो रहा है। क्यों? यूक्रेन के जनरल ब्रिटेन को युद्ध का विजेता साबित करने पर तुले हैं। यूक्रेन को लगता है कि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें रूस को तबाह करके रख देंगी और जिद्दी पुतिन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से जमकर मजा चखाया जाएगा। जरा देखिए कैसी है ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल। का दावा है कि यूक्रेन पर रूस के क्रूर हमले रोकने के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलें गेम चेंजर साबित होंगी। स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है जिसमें स्टील्थ की क्षमताएं भी हैं। इस मिसाइल को यूके और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल में 450 किलोग्राम का वॉरहेड लोड किया जा सकता है। इस मिसाइल के पास 250 किलोमीटर की फायरिंग रेंज है। स्टॉर्म शैडो का वजन 1300 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 5 मीटर है। ब्रिटेन का दावा है कि महज 35 मिनट के अंदर स्टॉर्म शैडो मिसाइल मॉस्को पर हमला कर सकती है। अमेरिका ब्रिटेन का रूस पर एक साथ हमला। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार डिपो पर कम से कम 2 से 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन का दावा है कि सुखोई 27 फाइटर जेट से स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया है। स्टॉर्म शैडो का यह हमला रूस के कब्जे वाले सुखोदिल्स्क में हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस के साथ यूक्रेन की सीमा से केवल 6 मील और फ्रंट लाइन से सिर्फ 80 मील दूर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ है। स्टॉर्म शैडो से भयानक हमले के बाद रूस के हथियार गोदाम में बेहद शक्तिशाली धमाका हुआ। दावा किया गया है कि लगभग 20 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है। जंग के 500 दिन, रूस पर तूफानी कहर। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी और घातक क्रूज मिसाइलों से रूस को नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये मिसाइलें रूस को जंग में हरा नहीं देंगी। इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि रूस के पास पहले से ही ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से भी घातक मिसाइलें मौजूद हैं। यूक्रेन इस मिसाइलों से रूस के तूफानी हवाई हमलों को काबू करने के लिए इनका इस्तेमाल करेगा।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जमीन पर यूक्रेन रूस से जंग कैसे जीतेगा, क्योंकि अभी तक यूक्रेन के 15 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचों को रूस की कोहराम मचाती फौजों ने तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर इलाके में रूस ने 3000 टैंकों से हमला किया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस की रॉकेट ब्रिगेड ने MLRS से 300 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लंबी दूरी की तोपों से पूर्वी यूक्रेन के 9 इलाकों पर सबसे ज्यादा तीखे हमले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को लेकर क्या सोच रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ साफ कह दिया है, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का धुआं निकालकर रख देगा। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों की इमेज ब्रिटेन और यूक्रेन ने जो बना रखी है, उसकी हवा रूस निकाल भी चुका है। अमेरिका ब्रिटेन का रूस पर एक साथ हमला। Коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности украинской армии, поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью. Ну и активно обсуждается возможность поставок киевскому режиму американских истребителей F-16 и других натовских самолетов. Поэтому ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जंग के 17 महीने के बाद यूक्रेन को पहली बार किसी नेटो देश ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दी है। अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही किसी नेटो देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी थी। अमेरिका ने तो एक भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं दी थी। यहाँ तक कि सिर्फ 80 से 85 किलोमीटर तक मार करने वाली हिमास रॉकेट यूक्रेन को दिया था, जबकि अमेरिका के पास 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाले हिमास रॉकेट मौजूद थे, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को नहीं दिया है। ऐसे में पहली बार ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ खुला मोर्चा खोलते हुए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को दी हैं, जो वाकई में ब्रिटेन के लिए बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि अब यूक्रेन स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से मॉस्को के साथ साथ रूस के सभी शहरों पर सीधा घातक हमला करेगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल रूस के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर धमाका कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा रूस का दावा देखिए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया है। रूस का दावा है कि वो अब तक 10 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें गिरा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस ने 15 मई को 1, 16 मई को 7, 20 और 22 मई को 8 और 26 मई को 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराने के लिए रूसी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम में कई अपग्रेड करने पड़े। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि इसके लिए उसने कौन से मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूस इस समय यूक्रेन में इस 400 से लेकर कई दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर रूस के खिलाफ भले ही नेटो देशों के हथियार भारी साबित हो रहे हैं, लेकिन पुतिन का रूस लगातार नेटो के हथियारों को चुन कर साफ कर रहा है। अब देखना होगा रूस स्टॉर्म शैडो के ताजे हमले के बाद यूक्रेन से कैसे बदला लेता है।